अब बच्चे टाइम पे ज्वाइन करते नहीं है, फिर अभी दरमियान में कोई आ जाएगा पूछेगा क्या चल रहा है। तो इसलिए भाई चलो भाई स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो बच्चे एटीपी का इंट्रोडक्शन जब हमने आपको दिया था, तो हमने एटीपी को मल्टीपल सेक्शंस में, टॉपिक्स में डिवाइड किया था, जिसमें टॉपिक नंबर 1 जो हम कर रहे हैं वो है मैग्निफिकेशन, कैलकुलेशन और ड्राइंग, जिसमें हम मैग्निफिकेशन और उसकी कैलकुलेशन से रिलेटेड बात ऑलरेडी कर चुके हैं। मैग्निफिकेशन और उसकी कैलकुलेशन से रिलेटेड हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि मैग्निफिकेशन क्या होती है, हाउ डू वी डिफाइन मैग्निफिकेशन, व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन की कैलकुलेशन करते हुए कौन से यूनिट्स में सोल्यूशन होता है, और फिर यूनिट की जो कन्वर्जन है उसमें कौन से यूनिट्स कॉमनली हम इनकाउंटर करेंगे, और फिर उनको कैसे कन्वर्ट करना है उसके लिए हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की। उसके बाद फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर बात की लास्ट सेशन में, सेकंड सेशन में, कि मैग्निफिकेशन के टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने में आ सकते हैं। तो हमने टोटल 4 पॉसिबल सिनेरियोज पर डिस्कशन की। सिनेरियो नंबर 1 में एक सिंपल सिनेरियो है जिसमें मैग्निफिकेशन निकालनी होती है, एक्चुअल साइज गिवन होता है, इमेज साइज आप खुद मेजर करते हैं और वो मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में निकलेगा और मिलीमीटर में रखेंगे उसको। दूसरा सिनेरियो नंबर 2 था जहां आपको एक्चुअल साइज निकालना होता है, यहाँ सिर्फ आपको मैथ्स का थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, इमेज का साइज आप मेजर करते हैं, मैग्निफिकेशन गिवन होती है, एक्चुअल साइज आप निकालते हैं जस्ट बाय चेंजिंग द फॉर्मूला। उसके बाद आ जाता है सिनेरियो नंबर 3 जहां पर आपको मैग्निफिकेशन गिवन होती है और मैग्निफिकेशन ही निकालनी होती है। तो उसमें फिर हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला चेंज हो जाता है थोड़ा सा, कि इमेज अपॉन एक्चुअल साइज तो आप करते हैं, लेकिन साथ साथ जो मैग्निफिकेशन गिवन होती है उससे भी मल्टीप्लाई करते हैं। और सिनेरियो नंबर 4 जो सबसे रेयर है, जिसमें ज्यादा बच्चे फंसते हैं, और वो क्या होता है, अ डायग्राम विद अ स्केल बार। If a diagram is given with a scale bar, you are not concerned about diagram, then you should not be concerned about diagram. Every calculation will be done through scale bar. और scale bar में मैंने बताया था scale रख के measure करेंगे, that would be the image size, and जो value लिखी होगी that is already the actual size, and आप दोनों को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। टिल दिस पॉइंट हमने डिस्कशन अल्हम्दुलिल्लाह कर ली थी पिछले सेशन तक। आज हम ड्राइंग के ऊपर बात करेंगे, ड्राइंग और उसकी लेबलिंग के ऊपर। ये एक बहुत सॉफ्ट स्किल है, इजी स्किल है। यूजुअली बच्चे दो तरह के होते हैं इसके अंदर, ठीक है। लेट मी गिव अ क्विक हेडिंग, एंड अगेन आई ऑलवेज रिक्वेस्ट कि भाई, चूंकि ये एक ऐसा टॉपिक होता है ना एटीपी का, कि जिसमें हमने कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई नीड टू कवर। तो मैं बार बार इस चीज को मेंशन करता हूँ कि एटीपी सेशन में थोड़ा सा पेशेंस रखें, रादर देन कि आप सवाल पे सवाल की बौछार कर दें या दरमियान में हैंड रेज करें। बहुत सुकून से बात को सुने, ताकि मैं सुकून से हर एक बात बता पाऊं, ऐसा ना हो मैं खुद ही भूल जाऊं कि कोई अहम कोई माइन्यूट पॉइंट ना रह जाए। दूसरी चीज ये कि मैं लिखूंगा तो आपके पास हर चीज रिटन में भी आ जाएगी, ठीक है, और यही आपके नोट्स हैं जो आपको रिवीजन के लिए काम आएंगे। और उसके बाद क्या होमवर्क है, कैसे सबमिट, सारी बातें मैं आपको बता दूंगा, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको ये कंफर्म करना है कि जो आपको बताया जा रहा है वो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है जी। याद रखिए, आप ओ लेवल्स पहली दफा दे रहे हैं, लेकिन मैं ओ लेवल्स पहली दफा नहीं पढ़ा रहा, इसलिए जो जो आपकी तजब्जुब है वो मुझे पता है कि क्या है। तो इसलिए अगर फिर भी कोई रह जाए तो डेफिनेटली आई वुड लव टू आंसर। तो आज हम बात करने वाले हैं ड्राइंग एंड लेबलिंग, ठीक है ना। और जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया था, जब हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे बात कर रहे थे इस पर्टिकुलर सेक्शन से, मैंने आपको बताया था कि जो 10 मार्क्स आपको मिलते हैं मैग्निफिकेशन, कैलकुलेशन और ड्राइंग से, 10 मार्क्स जो आपको हासिल होते हैं, उसमें ये वाला सेक्शन आपको 5 मार्क का सेक्शन मिलता है, ड्राइंग विद लेबलिंग। लेबलिंग हमेशा करनी नहीं होती, लेकिन जब लेबलिंग होगी तो मिलाकर ड्राइंग और लेबलिंग मिलाकर 5 मार्क्स बनेंगे। और अगर ड्राइंग अकेली होगी तब भी आपको 5 मार्क की ड्राइंग मिलेगी। तो फर्क क्या होता है दोनों ड्राइंग में, वो सब आपको बताते हैं। तो आज हम सारी बात जो करेंगे वो प्योरली होगी ड्राइंग और लेबलिंग से रिलेटेड। दो तीन तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उन सब उनके ऊपर भी बात करेंगे। कौन सी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। कौन सी चीजें आपको लगता है कि आप ठीक कर रहे हो लेकिन वो गलत होती हैं, और कौन सी चीजें आपको लगता है कि वो ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है और आप उसको इग्नोर करते हो, गलत कर लेते हो। तो सारी बातें करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए कि ड्राइंग होगी किस चीज की, ठीक है ना। ये जो आप ड्राइंग करने जा रहे हैं, क्या ये कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होगा जो एग्जामिनर कहेगा उसका इमेज बना के दिखाओ। फॉर एग्जांपल, सेल स्ट्रक्चर में सब बच्चों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो क्या एग्जामिनर डायरेक्टली पूछ लेगा कि भाई आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा हुआ है, तो ड्रॉ करके दिखा दीजिए। या आपने स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पढ़ा हुआ है, आप ड्रॉ करके दिखा दीजिए। या आपने जाइलम वेसल कैसी होती है पढ़ी हुई है, ड्रॉ। ऐसा नहीं है, बल्कि आपको जब भी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा, यू विल ऑलवेज बी गिवन अ डायग्राम, और उस डायग्राम को देखकर कुछ ड्रॉ करना होगा। या तो उसी डायग्राम को रीड्रॉ करना होगा, या
उससे बड़ी डायग्राम को रीड्रॉ करना होगा, उस जैसी किसी डायग्राम को ड्रॉ करना होगा, उस डायग्राम के किसी पार्ट को ड्रॉ करना होगा। मैं सारी बातें रिटन में लिखवा दूंगा ताकि रिवीजन के लिए आसानी हो। लेकिन ये समझ लीजिए कि जब आपको ड्राइंग करने के लिए दी जाएगी तो याद रखें, स्पेसिमेन इज ऑलवेज गिवन। आपको खुद से कोई डायग्राम नहीं बनानी होती, बल्कि आपको एक डायग्राम दी जाती है, चाहे वो आपके सिलेबस की हो या ना हो। देयर आर बोथ केसेस जिसमें आपको डायग्राम सिलेबस से मिलती है। नहीं, एक ऐसी डायग्राम मिलती है जो फॉर एग्जांपल जाइलम का सेल आपके सिलेबस का पार्ट है, रेड ब्लड सेल आपके सिलेबस का पार्ट है, लीफ का स्ट्रक्चर आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सिलेबस में है, जो आपके सिलेबस की डिस्कशंस में है। ठीक है ना, तो वो कुछ भी हो, लेकिन याद रखिए आपको स्पेसिमेन हमेशा दिया हुआ होता है, खुद से इमेजिन करके ड्रॉ नहीं करना होता, नंबर 1। तो इस बारे में तो आप सर्टेन रहें कि जिन बच्चों को डायग्राम को लेकर ड्राइंग को लेकर ये परेशानी होती है कि सर डायग्राम कैसे ड्रॉ होगी, तो मेरे भाई पहले तो ये समझ लो कि डायग्राम देख कर ड्रॉ करनी है। तो अगर देख कर ड्रॉ करना है तो फिर अगर आप फिर इतनी परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरे बच्चा सवाल पूछता है कि सर डायग्राम देख के भी हमारी जो ड्राइंग स्किल्स है वो इतनी अच्छी नहीं है, हम बकवास डायग्राम बनाते हैं। भाई डायग्राम की जो मार्किंग है वो इस बेसिस पर नहीं हो रही कि आपने कितनी खूबसूरत डायग्राम बनाई, बल्कि उसका एक मार्किंग क्राइटेरिया है, वो उसी पर मार्क होती है। एंड जब आप उस मार्किंग क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हैं, वेदर इट इज लुकिंग ब्यूटीफुल और लुकिंग एवरेज, you will be rewarded against the marking points, not on the basis of the beauty कि आपने जनाब अली कितनी खूबसूरती से बनाया। खूबसूरती is not the criteria of obtaining marks, rather the points which we are going to discuss, वो points अगर आपके fulfill हो रहे हैं तो you will be awarded each mark for every point, and that's how you score 5 marks or 4 marks, whatever the नंबर ऑफ मार्क्स। तो स्पेसिमेन याद रखो बेटा हमेशा गिवन होगा। अब जब गिवन स्पेसिमेन है तो ये जो स्पेसिमेन का मतलब डायग्राम जो गिवन होगी, जी बेटा शायद मना कर रहे हैं ना। किसकी आवाज आ रही है भाई? तारा की। भाई कितनी बार बोलना पड़ता है कि माइक से ध्यान रखा करें। ठीक है, तो बैक टू द डिस्कशन। तो बेटा स्पेसिमेन याद रख लीजिए सब कि हमेशा गिवन होगा, डायग्राम देखकर ड्रॉ करनी होती है, कभी भी बगैर देखे डायग्राम नहीं ड्रॉ करनी होती, भले वो आपको कितनी ही बार सिलेबस में पढ़ाई गई हो। कोई भी स्ट्रक्चर जो आपने सिलेबस में 50 दफा भी पढ़ा हो, आपको वो बगैर देखे ड्रॉ नहीं करना होता। यू विल ऑलवेज गिवन स्पेसिमेन। अब जो स्पेसिमेन है, अब यहां पर आपके लिए दो बातें। स्पेसिमेन कुड बी फ्रॉम सिलेबस, जब सर ये लिखते हैं कि स्पेसिमेन जो डायग्राम गिवन है वो सिलेबस से रिलेटेड हो सकती है, सिलेबस में पढ़ी हुई डायग्राम हो सकती है। आई हैव गिवन मल्टीपल एग्जांपल, लेट मी राइट देम एज वेल। जैसे लीफ का स्ट्रक्चर है, आपके सिलेबस का पार्ट है। जाइलम है, आपके सिलेबस का पार्ट है। फ्लोएम है, आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, रेड ब्लड सेल है, सिलेबस का पार्ट है। फैगोसाइट है, सिलेबस का पार्ट है। एल्वुलाई है, सिलेबस का पार्ट। एनी टॉपिक, एनीथिंग व्हिच यू हैव गॉन थ्रू इट इन सिलेबस, और सिलेबस पढ़ते हुए, कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आपने ऑलरेडी उसकी डायग्राम देखी हुई है, तो हो सकता है, यानी एक केस क्या है, जो डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए आई है ड्राइंग में, वो आपके सिलेबस से ही रिलेटेड हो। ठीक है, अब अच्छा ये भी जरूरी नहीं है कि पूरी डायग्राम ही बनी हो, बट द मल्टीपल टाइम्स इट हैज बीन सीन दैट पार्ट ऑफ द डायग्राम इज गिवन, एक पार्शियल डायग्राम गिवन होती है। खैर अभी ज्यादा इतना टॉप कॉम्प्लिकेट नहीं करते। तो आप जब क्वेश्चन देखोगे डायग्राम का, तो देयर इज सिनेरियो नंबर 1 कि आपकी सिलेबस से डायग्राम आई होगी, जो आपने बुक में देखी होगी, नोट्स में देखी होगी। तो अब आप बच्चा जो पहली दफा एटीपी की तैयारी कर रहा है ना, उसके दिमाग में सवाल होता है कि सर हम तो यही समझ रहे हैं कि डायग्राम सिलेबस से आए, या सिलेबस से बाहर भी आ जाएगी? तो बिल्कुल जी, सिलेबस से बाहर की डायग्राम भी आ सकती है, एक अनसीन डायग्राम भी आ सकती है। अब यहां पर बच्चा हो जाता है परेशान कि सर ये तो गड़बड़ हो गई। अनसीन डायग्राम यानी बिल्कुल एक रैंडम डायग्राम आ जाएगी जो आपने कभी देखी नहीं है, आपने कभी सिलेबस में पढ़ी नहीं है, या बजाहिर उसका सिलेबस से कोई ताल्लुक भी नहीं। तो अगर अनसीन डायग्राम आ जाएगी तो सर क्या करना है? भाई कुछ भी नहीं करना है, डायग्राम बनी हुई है, उसको देखकर ही ड्रॉ करना होगा। जो भी ड्रॉ करना है उसको देख कर करना होगा। और मैं बताता हूं कि अनसीन डायग्राम्स के अंदर क्या क्या पॉसिबल। तो अनसीन में
कोई भी डायग्राम आ सकती है। तो ये चीज बताने का सिर्फ मकसद ये है कि आपके हाथ पांव ना फूल जाए कि अगर आपने डायग्राम वाला पेज पलटा और एक ऐसी डायग्राम आपको दिख गई जो आपने कभी सिलेबस में देखी नहीं है, कभी क्लास में डिस्कस नहीं हुई, तो अब आपने रोना धोना मातम करना शुरू कर दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई। आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि डायग्राम की जो मार्किंग है सबसे आसान होती है। अगर आप एक स्मार्ट बच्चे हैं और आपने वो पॉइंट्स कवर किए हैं जो डायग्राम की मार्किंग में इस्तेमाल होते हैं, बस यू विल गेट फुल मार्क्स। और अगर आपने कोई भंड नहीं मारा है तो कोई रीजन नहीं होगा आपके मार्क कटने का। अलबत्ता ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंट और फिर वही खूबसूरती के चक्कर में पड़ जाते हैं कि यार ये डायग्राम पता नहीं देखने में अजीब सी लग रही है। ये अक्सर बच्चे मुझे कहते हैं जब होता है ना कि वो हार्ड कॉपी लाके या असाइनमेंट में सबमिट करते हैं कि सर वो डायग्राम तो मैंने बनाई बस अजीब सी लग रही है। भाई अजीब सी लग रही है या सही लग रही है, ये क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया ये है कि जो मार्किंग पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो उस डायग्राम में आपने सही किए हैं या नहीं। अगर वो सही है, आप कैम्ब्रिज की मार्किंग स्टूडेंट रिस्पॉन्स शीट, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो आप अपने स्कूल के बायोलॉजी टीचर के पास चले जाएं और उनसे कहें कि जरा स्टूडेंट रिस्पॉन्स शीट, वो स्कूल वालों के पास एक्सेस होता है, आप उनसे स्टूडेंट रिस्पॉन्स शीट मांग लें तो वो अपने एक्सेस से शायद आपको दिखा पाए। तो आप, मैं आई ट्राई कि मैं जब एयरली क्लास पर कराऊंगा तो मैं स्टूडेंट रिस्पॉन्स शीट दिखाऊंगा। मैं यूजुअली बच्चों को दिखा देता हूँ एक दो एग्जांपल्स के लिए, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि बहुत सारी हमें गलत फहमी होती है। हमें गलत फहमी होती है कि हम बहुत खूबसूरत डायग्राम बनाएंगे तो नंबर ज्यादा मिलेंगे। हमें गलत फहमी होती है हम भर देंगे तो हमें ज्यादा नंबर मिलेंगे। हमें गलत फहमी होती है कि जनाब अली हम जो है ना जितनी लाइनें गिवन है वो सारी फिल करेंगे तभी जनाब अली नंबर ज्यादा मिलेंगे। बहुत सारी गलत फहमी होती है। और फिर मार्किंग कैसे हो रही है, मार्किंग कैम्ब्रिज में कीवर्ड टू कीवर्ड है, आपको अंडरलाइन करके कीवर्ड पे मार्क मिला होता है। तो जब आप वो कीज पूरी करते हैं तो यू विल बी रिवॉर्डेड फुल मार्क्स। और जब आप व्यंजन बेचे जा रहे हैं लेकिन आपकी जो है ना की पूरी नहीं है, तो वो मेरे भाई फिर मुश्किल हो जाता है। बेटा दरमियान में कोई सवाल अभी मैं एंटरटेन नहीं करूंगा, आई नीड टू टॉक जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, फिर आई लेटर ऑन कम टू एवरीथिंग। तो मेरे बच्चा डायग्राम में इट इज, यानी आप अपना दिमाग प्रिपेयर कर रहे हैं कि डायग्राम सिलेबस से भी हो सकती है और डायग्राम अनसीन भी हो सकती है। और यूजुअली अनसीन डायग्राम काफी कॉमनली आती है क्योंकि दैट क्रिएट्स अ फेयर फैक्टर कि बच्चे ने वो डर जाएगा और डर के भंड मार देगा। ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल क्या हो, देखो भाई सवाल दो तीन तरह के आते हैं और बड़ा कॉमन है, आप किसी भी साल में देखेंगे तो आपको सवाल मिल जाएंगे। मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे और इनसे रिलेटेड जो दो तीन बातें मैं आपको बताऊंगा बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो डायग्राम से रिलेटेड आते हैं इसको भी समझ लीजिए बेटा। सबसे पहले पहली टाइप का जो क्वेश्चन आपको नजर आता है वो आ जाता है मेक अ लार्ज डायग्राम या मेक अ लार्ज ड्राइंग ऑफ द गिवन स्पेसिमेन। बस ये लिखा हो, ठीक है भाई। मेक अ लार्ज डायग्राम ऑफ द गिवन स्पेसिमेन, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि भाई कितनी बड़ी बनानी है, क्या करना है, क्या। दो तीन बातें ध्यान में रखने की। देखिए यहाँ पर नंबर वन लिखा हुआ है मेक अ लार्ज डायग्राम। लेट मी हाईलाइट सम इंपॉर्टेंट थिंग जो आप एट अ ग्लांस नहीं अंडरस्टैंड करते। लार्ज डायग्राम का मतलब क्या होता है भाई, जो डायग्राम दी गई है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू अ रफ आइडिया कि अगर मान लीजिए आपका पेज है, ठीक है, ये आपका पेज है एग्जाम का, और उसके बाद चलो दो पेज ले लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं। तो लेट से ज्यादा सिनेरियो में ऐसे ही होगा कि आपको जो है ना वो, अल्लाह आपका भला करे, ये आप समझ लीजिए आपकी आंसर शीट है, ठीक है, समझाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है। और यूजुअली क्या होता है कि आंसर शीट में यहाँ कहीं पर डायग्राम बनी हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर डायग्राम बनी हुई है कुछ ऐसे, ठीक है, ये और एक्चुअल स्पेसिमेन बना हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है करके कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है मेक अ लार्ज डायग्राम ऑफ द गिवन स्पेसिमेन, ठीक है, बस इतना लिखा हुआ है। इसमें ये नहीं लिखा हुआ कितनी लार्ज बनानी है, ये नहीं लिखा हुआ कि लेबल करनी है कि नहीं करनी। तो याद रखिए पहला हिस्सा मेक अ लार्ज डायग्राम, जब वो कहेगा ना लार्ज बनानी है, ये नहीं बताएगा कितनी लार्ज। तो बेटा जितनी स्पेस गिवन होगी आप मैक्सिमम स्पेस को यूज करोगे।
ये पूरी स्पेस एटलीस्ट मोर देन 70% ऑफ दी स्पेस, ये मैंने पहले भी किसी क्लास में जिक्र किया था कि जब आपको स्पेस गिवन होगी तो आप 70% या उससे ज्यादा स्पेस इस्तेमाल करोगे। अगर आपने 70% से कम स्पेस इस्तेमाल की तो आपकी डायग्राम ठीक भी हो तो आपको इस बात का 1 नंबर डिडक्ट होगा कि आपने डायग्राम की प्रॉपर स्पेस को यूज नहीं किया। 70% का मतलब क्या हो गया कि आप जब उसने नहीं बताया कि कितनी बड़ी डायग्राम है तो आप जितनी गिवन स्पेस है आप मैक्सिमम उसे यूज बोलो करोगे। इज दैट क्लियर? यस सर। यस ठीक सर। है। आप यानी एट अ यस सर। ग्लांस, अब ये नहीं कि कैलकुलेटर लेकर 7 पेज मेजर करके 70% निकालने बैठ जाओ, इडियोटिक हरकतें मत करने लग जाना। लेकिन बात समझाने की मकसद ये है कि जब आपको लार्ज में वो नहीं बता रहा कि कितनी, तो असल में बच्चे बच्चे क्या गलती करते हैं ओवर द इयर्स, मैंने देखा कि मल्टीपल ईयर्स में आपको आता है कि आप डबल साइज की डायग्राम बनाए, तो वो डबल 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 करना सीख जाते हैं कि भाई चलो डबल बनानी। अब बात दफा क्या होता है, स्पेसिमेन बहुत छोटा बना हुआ है, ठीक है। अब आपको उसने कहा लार्ज डायग्राम बनाए, आपने सिर्फ डबल करके बना दी। अब डबल जब आपने बनाई तो वो आपका 50% स्पेस भी नहीं ले रही होती, जो गिवन स्पेस होता है वो 50% डबल होने के बाद भी नहीं ले रही होती, तो मेरे भाई वो गलत होगा, उसमें मार्क काउंट डिडक्ट होगा। तो याद रखिए जब डायग्राम में ये मेंशन नहीं होता कि डायग्राम को कितना बड़ा बनाना है, तो वट एवर दी स्पेस इज गिवन एटलीस्ट 70% से ज्यादा। और भाई कैसे पता चलेगा? भाई यूज ट्राई टू यूज मैक्सिमम स्पेस, ठीक है। 70% तो मैं मार्किंग स्कीम का कीवर्ड बता रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन आपको बस आपने कोई परसेंटेज थोड़ी निकालनी होती है बैठकर, आपको रफली एक जो है ना वो इस तरह का स्पेस इस्तेमाल करना है कि ऐसा लगे कि मैक्सिमम स्पेस आपने यूज कर लिया है, ठीक है जी। और अगर सिर्फ रिटर्न में आप लिखें तो आपको मैं यहाँ लिख देता हूं ताकि आप बाद में भूल ना जाए या मुझे ही ना झूठ लगा देंगे सर आपने बताया नहीं था, कि 70% से ज्यादा स्पेस यूज करना होगा जब ये मेंशन नहीं है कि डायग्राम कितनी बड़ी बनानी। दूसरी चीज मेरे बच्चे, यहां पर कहीं नहीं लिखा कि लेबल डायग्राम बनाना, मेक अ लार्ज डायग्राम ऑफ द गिवन स्पेसिमेन। जब वो कहता है लार्ज ड्राइंग करनी है गिवन स्पेसिमेन की, तो भाई फिर वो स्पेसिमेन अगर आपके सिलेबस के बाहर का है तब तो आप जानते ही नहीं होगे इसकी लेबल कैसे करना होगा। लेकिन अगर वो आपके सिलेबस का भी है, बहुत सारे बच्चे ज्यादा ए स्टार बनने के शौक में होते हैं जी, उन्होंने डायग्राम बनाई और डायग्राम बनाकर बस लेबल कर दिया। भाई सवाल में क्या लिखा हुआ है ना, आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि इट इज नॉट कि आपको कितना आता है, इट इज ऑल अबाउट कि आपको क्या पूछा जा रहा है और आप उस पर अमल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इट्स अ प्रैक्टिकल, इट्स एन ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो क्या कह रहा है और आप क्या कर रहे हो। आप अपनी नॉलेज झाड़े जा रहे हो, वहां पर कोई फायदा नहीं है। आपको आपको जब उसने कहा कि डायग्राम सिर्फ ड्रॉ करनी है, तो भले आपको सारी इसमें लेबलिंग सारी आती हो, आप उसमें कुछ भी लेबल नहीं करो। सही है भाई, चाहे आपको आता हो या ना आता हो, ना आता हो फिर तो कर ही नहीं सकते, और अगर आता होगा तब भी नहीं करनी है अगर उसने कहा नहीं है तो पहले टाइप का क्वेश्चन है मेक अ लार्ज ड्राइंग ऑफ द गिवन स्पेस, जिसमें दो बातें बताई मैंने। लार्ज में कितना लार्ज बनाना है, यहां पर अप्रोक्सीमेट नहीं करना है, यहां पर मेक श्योर करना है कि मैक्सिमम स्पेस इस्तेमाल कर लें, ठीक है। 70% से ऊपर जाना ही जाना है। क्लियर? क्लियर सर। यस सर। यस सर। ठीक है। यानी इसमें कौन से बच्चे गलती करते हैं, वो जो 2x करके ड्रॉ करने के चक्कर में रहते हैं ना कि डबल बना लेते हैं। तो बाज दफा मल्टीपल टाइम ऐसा होता है कि उस आपने फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर का आपने मेजर किया, आप डबल करके 8 सेंटीमीटर बना देते हो, है जी, 8 सेंटीमीटर का। अब वो 8 सेंटीमीटर आधा पेज भी नहीं घेर रहा होता, तो बेटा ये गलत काउंट होगा, इसके मार्क डिडक्ट होंगे। इसलिए जब मेंशन हो तो फिर आपने लार्ज किस तरह बनाना है। उम्मीद है कि बात समझ आ गई। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? देखो दूसरा क्वेश्चन होता है सर डू स्कूल टेल दीज मेथड्स। कौन सा स्कूल? अरे भाई तुम मुझे, मैं स्कूल में थोड़ी हूँ, मुझे क्या पता तुम्हारे स्कूल में क्या पढ़ाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, दूसरी बात समझ लो। दूसरा सवाल क्या आता है, मेक लार्ज एंड लेबल डायग्राम, ये ड्राइंग ऑफ स्पेसिमेन या गिवन स्पेसिमेन। बताता हूं बेटा, सब बताऊंगा, थोड़ा सब्र तो रखो। तुम लोगों को सब्र क्यों नहीं होता है? अभी सवाल ही नहीं समझाया मैंने कि कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं, बहुत आगे आगे तक क्वेश्चन आ गए। अब आ जाओ दूसरी तरफ।
अब मेरे बच्चे एक पॉइंट तो मैं उसमें ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं कि उस लार्ज का मतलब क्या है। देखो यहाँ पर भी कोई साइज मेंशन नहीं है, तो लार्ज का मतलब सबको क्लियर है बच्चों कि यहाँ पर भी जितनी स्पेस गिवन होगी, अगर आधा पेज गिवन होगा तो आधे पेज को यूज करेंगे, पूरा पेज गिवन होगा पूरे पेज को यूज करेंगे। यस और नो? डू आई मेक माई सेल्फ Yes, sir. एब्सोल्युटली क्लियर? Yes. जी सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब आ जाओ। अब इसमें सिर्फ एडिशन हो रही है लेबलिंग की। अब इसमें क्या सिनेरियो है, दो तीन बातें समझ ली, लेबलिंग भी साथ साथ समझा दूं आपको ताकि लेबल्स का मसले खत्म हो जाए कि लेबल कैसे करना है, लेबल कैसे करना है। देखो मेरे बच्चे, आम तौर पर यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि जब आपके सिलेबस से रिलेटेड डायग्राम आती है तो उसकी लेबलिंग पूछी जाती है। जब सिलेबस से रिलेटेड डायग्राम आती है तो उसकी लेबलिंग आम यूजुअली पूछी जाती है। लेकिन देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स, आई हैव रिसेंटली सीन अ क्वेश्चन, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, पता नहीं किसने पूछा था, अभी तुम में से किसी ने पूछा था मुझे उस दिन, 2-4-5 दिन पहले की बात है। तो वो यूजुअली तो डायग्राम सिलेबस से आती है, लेकिन कभी अनसीन डायग्राम जो आती है उसमें भी लेबल पूछ लेता है। सर अनसीन डायग्राम में लेबल कैसे करेंगे? तो भाई अनसीन डायग्राम में अगर आपसे लेबलिंग पूछी जाएगी तो बहुत ऑब्वियस स्ट्रक्चर की पूछी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मुझे रिसेंटली एक एग्जाम्पल याद आ रही है कि आपको उसने एक जीरोफाइटिक प्लांट दे दिया, जीरोफाइटिक प्लांट दे दिया आपको, मान लीजिए आपको ये भी नहीं पता कि जीरोफाइटिक प्लांट क्या होता है, ठीक है, और उसने एक डायग्राम बनाकर दे दी। अब बल्कि जीरोफाइटिक प्लांट नहीं, जीरोफिटिक लीफ दे दी, लीफ, जीरोफिटिक लीफ। अब आपने एक नॉर्मल लीफ तो देखा हुआ है, लेकिन जीरोफाइटिक प्लांट, जीरोफाइट्स वो होते हैं जो ड्राई वेदर, ड्राई कंडीशन में, ड्राउट कंडीशन में रहते हैं। तो आपको उसने डायग्राम दे दिया जो कभी आपने देखा भी नहीं। जीरोफिटिक जो लीफ होता है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है, तो आपने कभी देखा हुआ भी नहीं, ठीक है। आपको उसने कहा भाई इसके लार्ज डायग्राम बनाओ, आपने सर की बात का इस्तेमाल किया, आपने मैक्सिमम स्पेस यूज कर ली, फिर लिखा, आपने लिखा भाई लेबल भी करो। अब आपने कहा सर लेबलिंग तो आती नहीं, क्योंकि जीरोफाइटिक लीफ में बहुत सारे नए नए स्ट्रक्चर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने जो लीफ पढ़ा है उसमें आपने बंडल शीट नहीं पढ़ा, आपने जो बंडल शीट सेल्स का नाम आपने नहीं सुना, आपने जो लीफ पढ़ा उसमें कैम्बियम का नाम आपने नहीं सुना, बहुत सारी चीजें नहीं सुनी। तो मेरे भाई आपको वो लेबल भी नहीं करनी हो। याद रखिए, जब एक अनसीन डायग्राम में एग्जामिनर बोलेगा कि लेबल करना है तो बहुत ही ऑब्वियस लेबल्स होंगे। फॉर एग्जांपल, जब आप लीफ देखते हो तो लीफ में आपको पता होना चाहिए, अगर आपने लीफ पढ़ा, कि जो सबसे आउटर लाइनिंग होती है वो एपिडर्मिस होती है। अब अगर आपको इतना भी नहीं पता तो अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। इसी तरह जब आप लीफ पढ़कर जाते हो सिलेबस से तो आपको पता होता है कि जो थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं वो जाइलम टिश्यू होता है, जैसे वो सिलेबस की लर्निंग काम आती है वहां पर। तो कहने का मकसद, बताने का मकसद ये है कि अगर अनसीन डायग्राम भी आ जाए, यूजुअली तो अनसीन डायग्राम में लेबल्स नहीं पूछे जाते, वो सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करनी होती है। लेकिन अगर पूछ लेगा तो याद रखिए बहुत ही ऑब्वियस लेबल्स होंगे जो अपनी आप डीपर इंफॉर्मेशन ऑफ सिलेबस को यूज करते हुए कर पाएंगे उस अनसीन डायग्राम में। ये मुमकिन नहीं है कि उसने आपसे ऐसे लेवल पूछने हो, उसको भी पता है कि आप ओ लेवल्स के बच्चे हो और इंतहाई नल्ले बच्चे हो, तो वो जो पूछता है वो आपकी बिल्कुल दस्त में होता है, आपकी कैपेसिटी में होता है, और आप सिर्फ डर की वजह से और सही तरह से अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से गलती करते हो, या बाद में जाके मातम करते हो कि वो अनसीन डायग्राम आ गई थी, पता नहीं क्या लेबल करना था। पता नहीं क्या लेबल करना नहीं, बल्कि आपको जो डायग्राम मिलेगी उसमें लेबल वुड भी, जैसे अभी मुझे एक और एग्जांपल आपको बताते बताते याद आई कि अनियन का एपिडर्मिस कई दफा आ चुका है। अब अनियन एपिडर्मिस का डायग्राम मल्टीपल टाइम्स आपको मिलेगा। अब एनियन के एपिडर्मिस बजाहिर तो हमारे सिलेबस में कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, वो किसी ने स्कूल में एक्सपेरिमेंट में किया हो तो अलग बात है। लेकिन जब आप एनियन के एपिडर्मिस का डायग्राम देखते हैं, रफली मैं जितना मुझे याद आ रहा है अभी उसकी बेसिस पे बना रहा हूं, तो इस तरह से रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं, और रेक्टेंगुलर सेल्स में ऐसे ये डबल वॉल सेल होते हैं, ऐसे करके होते हैं सेल्स, ठीक है, डायग्राम में, एक्चुअल डायग्राम की बात करो। तो उसमें एग्जामिनर अगर पूछता है कि भाई आप इसमें सेल वॉल लेबल करो, सेल वॉल इज अ वेरी ऑब्वियस लेबल, कि जब आप सेल वॉल लेबल करोगे तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि इनर लेयर तो नहीं होगी ना, ये सेल वॉल यहां से तो लेबल नहीं करोगे। यू नो दैट कि सेल वॉल अप्रोक्सीमेटली कहां मौजूद होती है, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी इनसाइट को यूज करते हुए बेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर को जो आप उस डायग्राम में देख पा रहे हो लेबल करोगे कि ये सेल वॉल। अब कोई अगर गधा यहां लेबल करके आ जाएगा सेल वॉल, या इस स्ट्रक्चर को सेल वॉल लेबल करके आ जाएगा, तो ये उसकी गलती हुई ना भाई, क्लियर है? तो इसलिए कहने का मकसद, बताने का मकसद ये है, अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता,
आपको मैंने कहा दूसरी टाइप का क्वेश्चन क्या है कि जब आपको लार्ज एंड लेबल डायग्राम कहते हैं, तो जब लेबल कहेगा तब लेबलिंग करनी होगी। अब जल्दी से सुन लेते हैं साथ ही साथ इसमें कि डायग्राम जो बनानी है वो तो सबको पता है पेंसिल से बनानी, इसको मैं अलग से लिखवा भी दूंगा। सर लेबल कैसे करनी होगी, लेबलिंग के पॉइंट्स भी लिखवाऊंगा, लेकिन अभी के लिए याद रखें लेबल भी पेंसिल से ही करनी होगी। ठीक है, आगे मैं लेबलिंग का बता दूंगा कि लेबलिंग में क्या बातों का ध्यान रखना है, तो इन जनरल। ठीक है, तो लेबल वैसे किसी ने सवाल पूछा था उसका जवाब दे रहा हूं कि लेबलिंग भी पेंसिल से ही करनी होती है, डायग्राम भी पेंसिल से बनानी होती है, पेन का इस्तेमाल वहां नहीं करना है। ठीक हो गया, तो ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन हो गया, मेक अ लार्ज एंड लेबल डायग्राम, लार्ज एंड लेबल डायग्राम। ठीक है, तो आप मैक्सिमम स्पेस यूज करोगे और लेबल भी करोगे, चाहे वो सीन एग्जाम्पल हो या सिलेबस की हो या सिलेबस के बाद। अब तीसरा क्वेश्चन आ जाता है बेटा, जिसमें एग्जामिनर कहता है मेक ड्रॉइंग ट्वाइस द साइज ऑफ स्पेसिमेन और थ्राइस द साइज ऑफ स्पेसिमेन। यानी अब के बाद वो आपको, अच्छा इसमें लेबल करने को नहीं कह रहा, इसमें कह रहा है मेक ड्रॉइंग ट्वाइस और थ्राइस द साइज ऑफ स्पेसिमेन। अब यहां पर उसने आपको बाकायदा बता दिया है कि कितनी बड़ी डायग्राम बनानी, यानी जो ड्राइंग आपने करनी है वो कितनी बड़ी होगी। तो अब यहां पर 30 मार खान नहीं बनना, तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, वही 2 पेज वाली एग्जांपल, कि अगर लेट सपोज ये 2 पेजेस हैं आपकी आंसर शीट के, ठीक है ना, पेज हम ये 2 पेजेस हैं आपके आंसर शीट के, इमेजिन कर लें। ठीक है, ये कैसा पेज बन गया, इसी को कॉपी कर लेते हैं भाई। ठीक है, ये 2 पेज है और बिल्कुल उसी तरह प्रीवियस पैटर्न में इमेजिन कीजिए कि लेट सपोज ये एक डायग्राम बनी हुई है और कहता है भाई इसका ट्वाइस डायग्राम बनाइए, इसका ट्वाइस दी साइज डायग्राम बनाइए। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर जगह दी हुई है, अगेन बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर जगह दी हुई है ड्राइंग की, और पूरा पेज दे दिया उसने। तो क्या पूरा पेज इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि सर ने बताया था मैक्सिमम डायग्राम मैक्सिमम पेज इस्तेमाल करना होता है। बोलो भाई, क्या इसमें पूरा पेज इस्तेमाल हो जाएगा? नो सर। नो सर। सर। नो सर। क्या करोगे बेटा, आप यहाँ ट्वाइस पर बनाइए। डायमेंशंस लोगे, स्केल रखोगे, डायमेंशन लोगे, मान लीजिए ये डायमेंशन आई 2 सेंटीमीटर की आ गई, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर की आ गई, आपने इसका ट्वाइस किया। ट्वाइस क्या मतलब, क्या हुआ, आपने यू डायमेंशन ले ली, यू डायमेंशन ले ली, आपने ट्वाइस किया इसका तो 4 सेंटीमीटर बना। आपने स्केल रखा, यू करके 4 सेंटीमीटर का मार्क लिया, यू करके 4 सेंटीमीटर का मार्क लिया, और ये एक ठक करके डायग्राम बना दी। एक आध सेंटीमीटर, एक आध पॉइंट डेसिमल में ऊपर नीचे हो जाए, ये बिल्कुल कंपास से लेकर नहीं बैठ जाना, इतना टाइम नहीं होता ना, इसके ऊपर देखा जाता है। अगर आपको, आपने जो ओरिजिनल डायग्राम ली वो लेट से के 4 सेंटीमीटर की थी और आप 8 या 2 सेंटीमीटर की थी, आप 4 सेंटीमीटर की बना रहे हो, तो दिस इज गोइंग टू बी अ रफ मेजरमेंट थ्रू रूलर। रफ से मुराद अंदाजे से नहीं, रूलर रख के आप मेजर करोगे, उसके बाद पॉइंट्स लोगे और ड्रॉ कर दोगे। अब आप देखें इस डायग्राम में हमारा आधा पेज तो पूरा खाली पड़ा रह गया, लेकिन अगर मैं इस जगह यूं करके डायग्राम बना देता, क्योंकि सर ने बताया था कि मैक्सिमम स्पेस यूज करते हैं, तो ये यहाँ पर क्या हो जाता, इनकरेक्ट काउंट होता, क्योंकि एग्जामिनर ने बाकायदा आपको बताया है कि डायग्राम आपने ट्वाइस साइज की बनानी है, उससे बड़ी नहीं बनानी। तो आपने पॉइंट्स लिए और पॉइंट लेकर उसको ट्वाइस साइज का कर लिया, जो भी आपके रूल पॉइंट्स आ रहे हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir, does a circle need to be perfectly like drawn? देखो सर्कल तो मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ ना, स्पेसिमेन सर्कुलर उसमें नहीं आता। अच्छा एक बात और बता दूंगी, अक्सर बच्चे कहते हैं, पूछते हैं कि सर क्या डायग्राम एग्जैक्टली वैसी होनी चाहिए, एग्जैक्टली वैसी होनी चाहिए। याद रखिए मार्किंग स्कीम हमें क्या कहती है कि द डायग्राम शुड बी ड्रॉन इन अ वे दैट स्पेसिमेन शुड लुक द सेम। लुक द सेम का मतलब क्या होता है, उसकी डिटेल में लिखती है प्रोपोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर्स लुक द शुड लुक द सेम, कि जिस प्रोपोर्शन में आप बना रहे हैं, जो चीज जिस तरह की आउटलाइन में बनी हुई है उसको वैसे ही बनाना है। इट शुड नॉट बी एग्जैक्टली दी सेम, वो तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई, आपको स्केच आर्टिस्ट तो हो ही नहीं, और ना ही ओ लेवल्स में स्केचिंग का एग्जाम हो रहा है। तो याद रखिएगा कि डायग्राम में इक्का दुक्की इधर उधर तो होता ही है। अगर आप डायग्राम को मतलब वो एग्जैक्ट ऑन दी इक्वालिटी स्केल देख रहे हैं फ्रॉम दी ओरिजिनल स्पेसिमेन, तो इसलिए उससे परेशान नहीं होना है। आपको जो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, जो डायग्राम में दिख रहे हैं, वो आपकी डायग्राम आपकी ड्राइंग में भी दिखने चाहिए।
जो आउटलाइन उसमें दिख रही है वो आपके पास भी दिखनी चाहिए. इट्स नॉट अबाउट द परफेक्शन, इट्स अबाउट द फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स ऑफ ड्राइंग. ठीक है जी. तो अगर मान लेते हैं कि सर्कल ही बना हुआ आ गया एंड इट्स अ परफेक्ट सर्कल, तो आप कंपास से नहीं बनाओगे, आप हाथ से ही बनाओगे और उससे जितना परफेक्ट हो सकता है उसे करोगे. ठीक हो गया. तो हमारे sir. पास एक डायग्राम वो आ गई बच्चों, जिसमें आपको एग्जामिनर ने बता दिया कि भाई कितनी बड़ी डायग्राम बनानी है. अच्छा, अब आ जाओ. अब इसी में अगर एक और वैरायटी आ गई, लेबल करने के लिए कहा है तो करोगे, नहीं करने को कहा तो नहीं करोगे, खुद से नहीं करेंगे कभी भी लेबलिंग. अब आ जाए चौथा बड़ा मजे का क्वेश्चन, जिसमें अक्सर बच्चे जो है ना गलती कर देते हैं. और वो क्या होता है, वो करता ये है कि आपको कहता है ये आपका पेज है, ठीक है ना, आपको यहाँ पर एक डायग्राम दे देता है, फॉर एग्जाम्पल यूं यूं करके एक डायग्राम दे देता है. ठीक है. और इस डायग्राम में लेट सपोज वो इस तरह से छोटा सा मार्क कर देता है, यूं करके मार्किंग कर देगा. और उसके बाद आपसे कहता है कि ड्रॉ 3x of the सर marked portion of specimen. सर बेटा क्या हुआ, आवाज आ रही है? यस हाँ सर. सर आवाज तो आ रही है, असल में थर्ड वाला आप दोबारा बता देंगे प्लीज. आप क्या ड्रॉप हो गए थे? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आना कट हो गई थी मेरे पास. बेटा थर्ड वाला मैंने क्या बताया कि थर्ड टाइप में आपको क्या कहता है, डायग्राम जैसे हमने शुरू में जो बात की उसमें डायग्राम कितनी बड़ी बनानी है एग्जामिनर नहीं बताता. तो उसमें मैंने तुम लोगों को बताया कि दो बिल्कुल अलग अप्रोचेस हैं. उसमें मैंने बताया कि जितनी स्पेस गिवन होती है सारी मैक्सिमम इस्तेमाल करनी होती है. लेकिन अगर एग्जामिनर ने तुम्हें बता दिया है कि ट्वाइस या थ्राइस साइज की डायग्राम बनानी है, तो फिर तुम जितनी भी ज्यादा स्पेस गिवन हो, पूरा पेज ही क्यों ना गिवन हो, आप अपने स्पेसिमेन को मेजर करोगे और उसका ट्वाइस करोगे मैथमेटिकली, और एक ट्वाइस साइज की डायग्राम बनाओगे, भले फिर उसने आधा पेज लिया हो या आधे से भी कम पेज लिया हो, उसमें फिर मैक्सिमम स्पेस का चक्कर नहीं होगा. इज दैट क्लियर? क्रिस्टल क्लियर सर. चलो, इस चौथा जो मैं बता रहा था उसमें क्या होता है, बच्चा होता है जोश में. तो बच्चे को एग्जामिनर कहता है कि ड्रॉ 3x या ड्रॉ जो है ना 2x ऑफ द मार्क्ड पोर्शन ऑफ द स्पेसिमेन. तो भाई जाहिर है अगर आपको इतनी अंग्रेजी भी अगर कमजोर है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि बच्चा जोश में होता है पूरी डायग्राम बना के बैठ जाता है. पूरी डायग्राम बना के आपने अगर जोश में या कम रीड करने की वजह से पूरी डायग्राम ड्रॉ की यूं करके, बस ये डायग्राम ही कट जाएगी, बाकी सारी बातें सही होंगी नहीं. आपको एग्जामिनर ने वाजे तौर पर कहा कि भाई आप इस डायग्राम का सिर्फ मार्क पोर्शन बनाइए. जैसे मुझे भी एक एग्जैक्ट सवाल याद आ गया, मुझे एयर याद नहीं आ रहा, मुझे अभी एटीपी में एक सवाल आया हुआ था कि जिसमें क्या होता है कि जो है ना वो इस तरह से पॉलन्स दिए हुए होते हैं, इस तरह से पॉलन ग्रेन होते हैं ना प्लांट के, इस तरह के पॉलन्स दिए होते हैं, कोई यूं होते हैं, कोई यूं होते हैं, स्पेसिमेन में दिए हुए थे. ठीक है. और इसके बाद एग्जामिनर क्या कहता है कि भाई इसमें से, ये दो बार आया हुआ सवाल, एक बार सवाल इस तरह का है कि भाई इसमें से एक पॉलन को सिलेक्ट करें और उसका 2x डायग्राम बनाएं और जिस पॉलन को आपने सिलेक्ट किया उसको मार्क करें. तो आप क्या करते हो, आपने फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला बनाना सही लगा तो मैंने इसके ऊपर सर्कल कर दिया कि मैं ये वाला बना रहा हूं, और इसका मैंने साइज लिया स्केल रख के और इसका 2x साइज बना दिया. ठीक है जी. अब बच्चे क्या कर रहे हैं जी, पॉलन बना हुआ है, अब उन्होंने देखा 2x बनाना है, तो वो कुछ अजीब अजीब बच्चे हैं, कोई 3 की जगह 6 बना रहे हैं, कोई 2x बनाना है साइज में तो इसको भी 2x बड़ा करके बना रहे हैं, इसको भी बड़ा करके बना रहे हैं, इसको भी बड़ा करके बना रहे हैं कि उसने कहा है सर 2x. अबे तो ये तो देख लो कि उसने अंग्रेजी में और क्या लिखा है. उसने कहा है कि भाई आप एक पॉलन को मार्क करें और उसका डायग्राम 2x बनाएं. इसमें उसने आपको चॉइस दे दी है. एक सवाल जो इसी पॉलन से रिलेटेड था वो क्या था कि उसने कहा ड्रॉ दी drawing of the largest pollen grain in the specimen, make it 2x. क्या कहा दोबारा से, ड्रॉ दी. अब देखो पूरी डायग्राम, ये मैं बता ही रहा हूं कि पूरी डायग्राम बना, ये मैंडेटरी नहीं होता कि हर बार पूरी डायग्राम बनानी, बल्कि आपको कह देगा भाई डायग्राम की कोई खास डिटेल दे देगा कि बस वो बनानी. तो जैसे इस सवाल में जो अब मैं बोल रहा हूं कि भाई मेक द डायग्राम ऑफ द लार्जेस्ट पॉलन एंड मेक इट 2x.
तो अब आप क्या करोगे, स्केल रखोगे, स्केल रख के इसको मेजर करोगे, इसको मेजर करोगे, इसको मेजर करोगे, जिसका साइज सबसे बड़ा आएगा उस वाले पॉलन को, क्योंकि देखो जब उसने कहा मे सिलेक्ट और ये मेक द ड्राइंग ऑफ द लार्जेस्ट पॉलन, ठीक है ना, तो लार्जेस्ट पॉलन जब उसने कहा तो उसने कंडीशन लगा दी आपकी कि अब आप अपनी मर्जी से इसको नहीं ड्रॉ कर सकते, या अगर आपको देखने में लग रहा है ये लार्ज है तो आपने डिमेंशन लेनी है स्केल से, अगर ये लार्ज आपको लग रहा है पता चला जब स्केल रखा पता चला ये ज्यादा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, या 1 मिलीमीटर ज्यादा है, तो खुलासा ये कि अब एग्जामिनर की जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है ना डायग्राम में वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इस पर्टिकुलर केस में आप पॉलन्स पे स्केल रख के मेजर करोगे, जो सबसे बड़ा होगा उसको रीड्रॉ करोगे और उसका साइज भी 2x करके ड्रॉ करोगे। इज दैट क्लियर? क्लियर सर। Yes, sir. ठीक है ना, तो इसलिए बेटा जल्दबाजी नहीं हो सकती, आपको थोड़ा सा होशो हवास से काम लेना है, होशो हवास से काम लेना है, ठीक है जी। आखिरी तरह का जो क्वेश्चन आपको नजर आता है वो क्या होता है कि वो डायग्राम पे खुद ही मार्किंग कर देता है। किस तरह से वो करता ये है कि आपको उसने लेट्स से कि इस तरह का एक डायग्राम दिया, गार्ड सेल का या कुछ भी कह लें, उस इस तरह का एक रैंडम डायग्राम या बीन का ही डायग्राम कह लीजिए आपको उसने दिया, और उसके बाद वो इस तरह से आपको मार्क करके पॉइंट्स दे देता है और कहता है ड्रॉ योर ड्रॉइंग इन बिटवीन मार्क्ड पॉइंट्स। तो यहां पर डायग्राम का साइज भी वो बता देता है अपने तरीके से। यहां पर डायग्राम बड़ी नहीं बनानी, यहां पर डायग्राम पूरी बनानी है नहीं बनानी, ये सारे सवाल आपके ध्यान में आते हैं। तो बेटा एग्जामिनर क्या कह रहा है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द मार्क पॉइंट्स या ड्रॉ द ड्राइंग इन बिटवीन द मार्क पॉइंट्स। क्या मतलब कि आपको जो मार्क पॉइंट के दरमियान एरिया दिया गया है बस इसकी डायग्राम ड्रॉ करें। अब अगर वो कह रहा है कि इसको बड़ा करके ड्रॉ करें तो बड़ा करके ड्रॉ करेंगे, अगर कह रहा है कि सिंपल इसको ड्रॉ करें, कुछ नहीं कह रहा लार्ज करें, तो आप डायग्राम का सिर्फ इतना पार्ट दोबारा रीड्रॉ कर दोगे लाइक दिस। आपने इतना पार्ट क्या कर दिया, रीड्रॉ कर दिया बस, ठीक है। अगर उसने कहा बड़ा करके ड्रॉ करना है तो इसी को बड़ा करके ड्रॉ कर दिया थोड़ा सा। समझ आ रही है बात? So we have to join the lines. किसकी आवाज आ रही है, किसकी डिस्टर्बेंस हो रही है भाई? दोबारा सुन लो क्या कहा मैंने, कि ये भी एक अलग ही किस्म की फिल्म होती है कि एग्जामिनर आपसे अलग तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है कि वो डायग्राम पूरी बनवाता ही नहीं है आपसे, वो कहता है उस डायग्राम का बस उतना हिस्सा बनाइए। तो वो अब ये सबसे ज्यादा टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बच्चे कहते हैं सर अजीब सा नहीं लग रहा, वो भाई अजीब सा लग रहा है इसमें मार्क मिलेंगे या जो वो कह रहा है उसमें मार्क मिलेंगे? अजीब से लगने पे थोड़ी मसला है, सर अजीब सा लग रहा है, अरे भाई अजीब सा लग रहा है तो मैं क्या करूं? जो एग्जामिनर कह रहा है उसको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ी कि जनाब आपको देखने में अच्छा लगे, प्लीजिंग टू आई लगे, प्लीजिंग टू आई का कोई गेम नहीं। तो आपको पार्ट ऑफ द डायग्राम, पार्ट स्पेसिफिक पार्ट और ड्राइंग पूछा जाए, ठीक है जी। तो ये कुछ तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको बेसिक समझ के रखने हैं। नंबर 1, आपको डायग्राम में सबसे 2-3 जो की पॉइंट्स उठाने के हैं कि जब लार्ज ड्राइंग का वर्ड होगा ये नहीं लिखा होगा कि कितनी बड़ी, तो मैक्सिमम स्पेस यूज करेंगे, उस वक्त 2x 3x पे नहीं जाएंगे। जब डायग्राम में लेबल नहीं लिखा तो नहीं करेंगे चाहे आपको आता हो, जब लिखा हुआ है तो करेंगे चाहे आपको डायग्राम जो है वो नई डायग्राम हो, अनफेमिलियर डायग्राम हो, तो उसमें जो ऑब्वियस लेबल आपको जो बेस्ट नॉलेज में आ रहा है आप उसे लेबल करोगे, खाली नहीं छोड़ोगे। फिर अगर ड्राइंग में आपको उसने बता दिया कि ट्वाइस है थ्राइस है, तो फिर आप स्केल से मेजरमेंट लोगे और मेजरमेंट लेकर पॉइंट्स मार्क करके अप्रोक्सीमेट साइज बना दोगे जो स्केल से लेबल होना, स्केल से मार्क होना चाहिए, ताकि वो ऐसा ना हो कि रफ हो और रफ होने की वजह से जनाब यार इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। याद रखिए अगर आपने मार्किंग की, ये भी आपको मैं बता दूं कि अगर मसलन आपने यहां पर मार्क किया कि भाई ये है 6 सेंटीमीटर और ट्वाइस ड्रॉ करना है, तो ट्वाइस में अगर आपने एग्जैक्टली 12 ड्रॉ किया तब भी ठीक है, 11 हो गया तब भी ठीक है,
13 हो गया तब भी ठीक है, इससे ज्यादा फर्क निकला तो डायग्राम गलत हो जाएगी। 1 सेंटीमीटर की जो मार्किंग है स्केल पर वो छोड़ी जा सकती है, इसीलिए कहा जाता है अप्रोक्सीमेट। अगर आप सही मेजरमेंट्स ले रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे होगा तब भी वो accept हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्लियर सर। यस सर। ठीक हो गया। फिर हमने बात की sir. कि भाई वो आपसे कहता है कि भाई एक पोर्शन बनाए लेकिन बड़ा करके बना दीजिए, तो उसमें पूरी डायग्राम जो है वो नहीं बनानी, बल्कि उसमें आपको उतना ही हिस्सा बनाना है और उतना ही हिस्सा बड़ा करके बनाना है। फिर उसके बाद हमने कहा कि डायग्राम में मार्क कर देता है कि भाई इतना पोर्शन बना के दिखा दे। जब इतना पोर्शन बना के दिखा दे तो डायग्राम कट जाती है और उतना पोर्शन बनाकर दिखाना होता है। और ये भी, इसमें भी कोई आप दिमाग खराब नहीं, यानी अपने खुद से जो है ना वो कोई इसमें एड ऑन नहीं करेंगे, जो वो कह रहा है उसको फॉलो कर लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली आपको डायग्राम से रिलेटेड मिलते हैं। अब आ जाएं पॉइंट्स टू सर रिमेंबर। बना के छोड़ देंगे कर्व सॉरी सर्टेन बेटा, एरिया, दोबारा बोले बेटा। वो सर्टेन एरिया बना के छोड़ देंगे और कुछ नहीं करेंगे? बेटा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिर्फ आपने डायग्राम ड्रॉ करना था ना, बस। यस सर। जब भी तो मैंने कहा, बच्चा कहता है सर ये अजीब सा लग रहा है, भाई अजीब सा लग रहा है, उसने यही कहा था तो यही करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, अब आ जाओ पॉइंट्स टू रिमेंबर। मार्किंग पॉइंट्स लिखवाने लगा हूं। जी बेटा, जी जी शानजे, यस। मार्किंग पॉइंट्स ऑफ डायग्राम। बेटा इस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। देखो अब तक जो मैंने बात बताई ना, वो तो ऐसा है कि आपने अगर उसमें मिस्टेक कर दी तो आप तो बड़ा बेसिक ही भंड मार देंगे, लेकिन ये वो पार्ट है जहां से मार्क मिलेंगे आपको। जो मार्किंग मिल रही है ना, जो आपके नंबर कटेंगे या मिलेंगे डायग्राम ड्रॉ करने के बाद, अगर तो आपने डायग्राम ड्रॉ करते भी बेड़ा गर्क कर दिया। बेटा किसके माइक खुला हुआ है? मैं ये इरिटेट हो रहा हूं मैं। हु इज अनम्यूटिंग हिज और हर माइक? कितनी दफा बताऊं मैं कि माइक बंद रखो प्लीज। थैंक यू सो मच। अभी वैसी जब मैं कंप्लीट करूंगा उसके बाद एक बौछार आ जाएगी सवालों की। आई वुड लव टू आंसर एवरी क्वेश्चन। भाई थोड़ा सा तो वो करें, मैं खुद ही भूल जाऊंगा पॉइंट, मैं कोई लिख के थोड़ी बैठा हूं, तो इसलिए भाई मैं आपका लॉस हो जाए। तो मार्किंग पॉइंट्स डायग्राम के क्या होते हैं? जो मार्किंग स्कीम से स्ट्रेट अवे बनते हैं, जिनका ध्यान आप रखते हैं। और अगर आप इनका जैसे जैसे आप उन जो है ना मार्क्स को लूज करते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, वैसी वैसी, यानी जो जो पॉइंट्स आप सही नहीं ड्रॉ करेंगे, जो जो चेकलिस्ट में पॉइंट्स टिक नहीं हो रहे होंगे, उसके मार्क कटेंगे आपके। ठीक है जी। कहने को सुनने को ये मार्क्स, ये बातें बहुत बेसिक होती हैं, लेकिन मेरे भाई आपसे गलती होती है, आपसे गलती होती है। अब अगर मार्किंग स्कीम के पॉइंट्स हम देखें ना, तो मार्किंग स्कीम जो आपको पॉइंट दिखाती है डायग्राम से रिलेटेड, वो बच्चों वाले पॉइंट्स लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे आपको हर टीचर बताएगा, मैं भी बताऊंगा कि मेरे बच्चे, आपको जो डायग्राम बनानी होती है वो HB पेंसिल से बनानी होती है। अब HB पेंसिल क्या होती है? अब आप जो पेंसिल कॉमनली इस्तेमाल करते हैं वो HB पेंसिल ही है। स्केचिंग पेंसिल अलग आती है, और मोटी चारकोल पेंसिल जो होती हैं वो अलग आती हैं, क्रायॉन्स अलग आते हैं। तो इसलिए आप इस सर्च में ना रख जाएं, जो पेंसिल आपके बॉक्स में रखी हुई है वो HB पेंसिल ही है, चाहे तो जाके देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि HB पेंसिल क्यों इस्तेमाल करनी होती है? क्योंकि ना वो बहुत ज्यादा डार्क होती है, ना वो बहुत ज्यादा लाइट होती है, शार्प पेंसिल होती है, इसलिए डायग्राम क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, इसलिए HB पेंसिल का कहा जाता है। तो आप जाहिर एग्जामिनर आके आपकी पेंसिल का ब्रांड नहीं चेक करेगा, तो जो कॉमन पेंसिल्स अवेलेबल है वो सारी HB पेंसिल्स होती है। तो ये पॉइंट समथिंग वेरी कॉमन सेंस से रिलेटेड है। आप अगर जाके स्केचिंग पेंसिल से डायग्राम ड्रॉ करके आ गए, स्केच पेंसिल से, या आप जाके जो है ना क्रेयॉन कलर से या चारकोल पेंसिल से, वो आप गधे थे। तो कॉमन पेंसिल आपके पास अवेलेबल है, उसको इस्तेमाल करना है। हाँ बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसमें बच्चे गलती करते हैं, खासतौर पर लड़के, क्योंकि लड़के होते हैं बहुत सारे निकम्मे, सुस्त, लेजी, काहिल। तो मेरे भाई पेंसिल को शार्प कर लीजिएगा। अब मैं आपको मार्किंग स्कीम का पॉइंट बताता हूँ कि अब ऑब्वियसली इसको मेजर नहीं करना, लेकिन जब आप पेंसिल को शार्प करेंगे तो आपकी डायग्राम की जो लाइन है ना, उसकी थिकनेस 0.2 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आप कहें सर ये क्या बात हो गई सर, पॉइंट। भाई बस याद रखिए, जब आप शार्प पेंसिल इस्तेमाल करते हैं तो उसकी थिकनेस 0.1, 0.1 से कम या 0.1 से जरा सी ज्यादा होती है। 0.2 मिलीमीटर से ज्यादा थिक अगर लाइन आपकी डायग्राम में कोई भी लाइन है, तो बेटा भाई एग्जामिनर क्या करेगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं लिख भी दूंगा अभी। ठीक है, तो मैं चलो इस पॉइंट को लिखता भी जाता हूँ और तुम्हें दिखाता भी जाता हूँ कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है ना? तो यूज ऑफ HB पेंसिल,
आसान लफ्जों में जो आपकी कॉमन पेंसिल है उसकी बात हो रही है। स्केच पेंसिल अगर किसी के पास हो तो खुदा के लिए उसे घर में रख के जाएं। अरीज, आप स्केचिंग के लिए स्केच पेंसिल इस्तेमाल करती है ना अरीज, उससे डायग्राम नहीं ड्रॉ कर देना जाकर। ठीक है सर। समझ आ गई ना? अच्छा, यूज शार्प पेंसिल। लाइन थिकनेस जो है, ये मैं आपको जो चेकिंग क्राइटेरिया है उसके हिसाब से बता रहा हूं। लाइन थिकनेस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.2 मिलीमीटर। अब ये आप मेजर तो कर नहीं सकते। Sir, ये can you चीज explain the भाई second मुझे point, जरा please? कोई मुझे बताएगा कि ये किसका माइक खुला था अभी जिसमें मेरी आवाज रिपीट हुई थी? क्या कोई मुझे बता सकता है किसका माइक खुला सर था ये ये? एक लड़की थी। सर ये बुशरा का माइक था। जी सर। मेरे बच्चे, मैं आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज अगर किसी का माइक भी अब मुझे खुला हुआ नजर आया जिसमें डिस्टरबेंस आती है खास तौर पर, तो मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। और फिर जो है ना, ये खामा खामे ये डिसिप्लिन खराब हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है। आपको ख्याल नहीं है अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो दरमियान में माइक खोल के बैठ जाते हैं? व्हाट इज दिस यार? it's pure distraction for me and for everybody who is trying to focus. मैंने क्लियरली कहा कि मैं जब अपनी बात पूरी कर लूंगा आई विल टेक योर क्वेश्चंस, नो इश्यूज एट ऑल। बट मेरे भाई, मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट करके थोड़ा सा टाइम लें। मैंने वो बातें पूरी करनी है जो मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं, ताकि आप कहीं पर भी ऐसी चीजों में मार्क लूज ना कर दें जहां पर जो है ना आप आसानी से मार्क ले सकते हैं। खैर, तो बेटा HB शार्प पेंसिल का इस्तेमाल करना है। तो मैंने क्या कहा, जो क्राइटेरिया है ना 0.2 मिलीमीटर, अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो मेरे पास तो मैं स्क्रीन पे बना रहा हूँ, तो ये देखिए अगर आपको नजर आ रहा है, ये 0.45 मिलीमीटर लिखा हुआ आ रहा है, नजर आ रहा है सबको? जी Yes, सर। sir. यस Yes, सर। sir. आप जब शार्प पेंसिल इस्तेमाल करते हो ना, दिस शुड बी 0.2 मिलीमीटर से कम। यानी अगर मैं अपनी डायग्राम इतनी इस तरह ड्रॉ कर रहा हूँ, ओनली दिस वुड बी काउंटेड एज करेक्ट। समझ आ रही है बात? नॉर्मली तो मैं आपकी विजिबिलिटी के लिए 0.4 पे बना रहा होता हूँ, ठीक है? अगर मैं यही लाइन यूं ड्रॉ करूंगा, एग्जामिनर कैसे मार्क करेगा बेटा? मार्किंग स्कीम आई हैव सीन मल्टीपल। एग्जामिनर ऐसे करके क्रॉस लगाएगा और मार्क आप, ये फिर किसी का माइक खुल गया। अब कौन है भाई? अच्छा भाई, मैं सबको म्यूट पे डाल रहा हूँ ताकि चैट में अगर कोई बात पूछनी है तो फिलहाल अभी तो खैर पूछना कुछ नहीं है, अभी सबर के लिए यस नो का जवाब चैट में दे दीजिएगा ताकि आई शुड कंटिन्यू। मेरी आवाज आ रही है अब? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। चलो भाई, मैं क्या बात कर रहा था कि आप समझ गए? तो हम ये हर जगह सुनते तो हैं कि शार्प पेंसिल शार्प। भाई फर्क ये है कि अगर डायग्राम में लाइन मोटी है, और कब होगी? जब आप सुस्ती मारी उठोगे, आपने पेंसिल शार्प ही नहीं किया, आपने डायग्राम शुरू कर दी, तो बेटा मोटी लाइन का कोई मार्क नहीं है। अब एग्जामिनर भी कोई मेजर नहीं करता, लेकिन एट अ ग्लांस एग्जामिनर जब जब कॉपीज चेक हो रही हैं तो जाहिर नजर आ जाता है कि यार ये लाइन मोटी बनी। तो अगर मोटी लाइन आएगी तो उस पर ऐसे करके क्रॉस लग जाएगा। तो यू नीड टू यूज दी शार्प पेंसिल। ठीक हो गया? उसके बाद आगे आ जाते हैं जो बहुत ज्यादा गलती कॉमनली होती है, और वो क्या होती है कि मेरे भाई डायग्राम में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो उस डायग्राम में, ओहो,
नो स्केची लाइंस। नो स्केची लाइंस का मतलब क्या है? देखें, अगर मैं लेट सपोज मैंने ये इररेगुलर ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, लेट सपोज मैंने इररेगुलर ऑब्जेक्ट बनाना है इस तरह का, साबुन कोई भी डायग्राम बनानी है। लेट मी शो यू लाइक दैट। मैंने कोई भी इररेगुलर ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, तो ड्राइंग करने के लिए मैं क्या करूंगा? लिसन वेरी केयरफुली। देखो, मैं इसको यूं नहीं ड्रॉ कर सकता स्केची स्टाइल में, कि आप डायग्राम, क्योंकि स्केचिंग स्टाइल में करना जरा आसान होता है ना। आपको अगर डायग्राम पे कंट्रोल नहीं है, तो आप जब स्केचिंग के थ्रू करते हैं, स्लोली स्लोली करके, कुछ इस तरह करके, तो यूजुअली ये डायग्राम ज्यादा एक्यूरेट बन जाती है। लेकिन जैसे मैंने बार बार कहा कि यहाँ पर डायग्राम एक्यूरेट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायग्राम में अब देखो, जब मैंने इस तरह बनाई है तो मेरे हाथों में काफी ज्यादा कंट्रोल है, और उसकी वजह से मैं बहुत बेहतर बड़ी डायग्राम बना पाया हूं। लेकिन जैसे एग्जामिनर देखेगा कि आपके पास स्केची लाइंस आ रही हैं, टेढ़ी लाइंस आ रही हैं, इट विल बी मार्क्ड एज अ क्रॉस। यहां पर क्रॉस मार्क हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसलिए नो स्केची लाइंस। ठीक हो गया? फिर उसके बाद मेरे बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर इज नो डिसकंटिन्यूअस लाइन। डिसकंटिन्यूअस लाइंस का क्या मतलब है? देखो, एक तो है स्केची लाइन, एक है डिसकंटिन्यूअस लाइन। मतलब अगर मैं डायग्राम, मुझे अगला पेज चाहिए होगा तो बल्कि यहां लिख देते हैं, नो डिसकंटिन्यूअस लाइंस। क्या मतलब? आपने, अगेन लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, कि आप ये एक डायग्राम ये वाली बना रहे थे, अब आपने इसको स्केची अंदाज में तो नहीं बनाया, ये वाला तो वैसे ही गलत था, है ना। अगर आप स्केची अंदाज में बनाते तो वैसे ही रॉन्ग हो जाता। लेकिन एक बच्चे ने क्या किया कि इसे इस तरह बनाया। अब इसके इस डायग्राम में स्केची करके स्मूथ क्यों बनाओगे? फिर कैसे स्मूथ करोगे? फिर मिटाओगे स्केचिंग लाइन को। मैं आपको बता रहा हूं ना, आप क्या करो, आप पहले सोच लो कि मैं डायग्राम कैसे बनाने वाला हूं। अब यहां पर जो मार्क कटेगा वो किसका कटेगा? देखो, ये यहां पर आप देख रहे हो पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी का। लाइंस यहां पर ज्वाइन नहीं हो रही। आपकी डायग्राम में डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं होना चाहिए। आमतौर पे तो मैंने एक स्क्वायर बना के दिखा दिया। यूजुअली जब आप एक कोई बड़ी डायग्राम बना रहे हो, तो लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। जैसे आप कोई लीव बना रहे हो, देखो, एक दफा पेंसिल उठाओ। मैं हमेशा कहता हूं डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से सीख जाओगे। एक दफा पेंसिल उठाओ और एक दफा पेंसिल सोच लो पहले क्या बनाना है और कैसे बनाना है, और एक दफा में ये जो है वो आप करो। एक दफा मैंने अनम्यूट कर दिया। किसी को कोई सवाल जबरदस्ती कीड़ा काट रहा हो तो पूछ सकता है, लेकिन हैंड रेस करके। अभी जरूरत नहीं है वैसे। अब देखो, ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, गौर से देखो, ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम में स्केची लाइंस तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको एक पॉइंट नजर आ जाएगा जहां पर, बोलो, डिसकंटिन्यूअस लाइन है। यस और नो? यस सर। तो यूजुअली आप कहते हो कि सर मैं क्यों बनाऊंगा डिसकंटिन्यूअस लाइन, लेकिन जब आप बना रहे होते हो ना, तो आपके पास ऐसे पॉइंट छूट जाते हैं, एंड दिस विल बी मार्क्ड एज अ क्रॉस एज वेल। ठीक हो गया? फिर एक और बात समझ लीजिए, एक तो होती है डिसकंटिन्यूअस लाइन और एक होती है इंटरप्टेड लाइंस। नो इंटरप्टेड लाइंस क्या मतलब? अभी बताता हूं आपको। इंटरप्टेड लाइंस ना होने का क्या मतलब है बेटा? कि आपने डायग्राम बनाई, फॉर एग्जांपल यूं करके, अब दरमियान में आपका हाथ हट गया। अब जब हाथ हट गया तो आपने यहां से कंटिन्यू किया, फिर हाथ हट गया, फिर आपने दरमियान से कंटिन्यू किया, कुछ इस तरह करके। समझ आ रही बात? तो अगर आप इसको थोड़ा जूम इन करें तो अब आपको ये पॉइंट नजर आ रहा होगा। ये पॉइंट दिख रहा है, ये है इंटरप्टेड लाइन। ये पॉइंट दिख रहा है, ये है इंटरप्टेड लाइन। समझ आ रही है बात बच्चों? तो ऐसी लाइंस नहीं होनी चाहिए। लाइन शुड बी इन कंटिन्यूटी। लाइन शुड बी इन कंटिन्यूटी। तो उसका तरीका क्या है कि आप एक बार पेंसिल उठाकर एक पूरा एंगल बनाओ। जब डायग्राम आपने बनानी होगी, एक बार पेंसिल उठाओ। जैसे मैंने पहले लीव बनाया,
एक बार आपने पेंसिल उठाई, ये बनाया, फिर एक बार उठाई पूरा ये बनाया, और एक बार उसी को कंटिन्यू करके ये बना ली। इसमें गलती के चांसेस क्या हो जाएंगे? मिनिमम हो जाएंगे। आप देखें इसमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट अगर बहुत ही बारीक बीने से देखेंगे तो यहाँ है, दैट्स इग्नोरेबल, बाकी ओवरऑल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है। ठीक है जी, यस और नो? यस सर। अब ये तो हो गई, शार्प पेंसिल का इस्तेमाल हो गया बेटा, समझ लेना। शार्प पेंसिल का इस्तेमाल हो गया, शेकी लाइंस नहीं होनी चाहिए आपकी, स्केची लाइंस नहीं होनी चाहिए। लिसन बेटा, आपकी स्केची लाइंस नहीं होनी चाहिए, आपके पास जो है वो अल्लाह आपका भला करे डिसकंटिन्यूअस और इंटरप्टेड लाइंस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आ जाओ बेटा, नो शेडिंग। आपकी एक्चुअल डायग्राम में अगर, समझना बच्चे, अगर आपके एक्चुअल स्पेसिमेन में भी शेडिंग हुई हुई है तब भी नहीं करोगे, अनलेस अंटिल वो कह ना दे। अगर तो वो कह दे कि हाँ भाई शेडिंग करो, वैसे कभी भी नहीं कहता। याद रखें, अगर आपकी एक्चुअल डायग्राम में भी शेडिंग है, आपको लग रहा है कि यार इसमें शेडिंग हुई हुई है, तब भी आप शेडिंग नहीं करेंगे। शेडिंग नहीं होती डायग्राम में, देयर शुड नॉट बी एनी शेडिंग इन द डायग्राम क्विकली। ठीक है, कोई शेड नहीं करना आपने उसको। फॉर एग्जांपल, अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है और उसमें ऐसे आपको लग रहा है कि शेडिंग हुई हुई है, ठीक है, ऐसे उसमें डबल शेड आ रहा है, जब आप उसकी बड़ी डायग्राम बनाओगे तो आप उसमें कोई शेड बोलो नहीं करोगे। इज दैट क्लियर? बच्चों, ऑनलाइन वालों क्लियर है? माइक पर बोल सकते हो तुम लोग? यस सर। ठीक है, यस सर। बार आ जाओ, ये तो डायग्राम से रिलेटेड बातें हो गई। अब आ जाओ लेबलिंग से रिलेटेड बातें। डायरेक्ट डायग्राम लेबल भी करनी है, तो याद रखिएगा, ऑल लेबलिंग is done on one side only, is done on one side। क्या मतलब है? जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, फॉर एग्जांपल आपने डायग्राम ड्रॉ की ये करके, ये आपकी लेट्स सपोज डायग्राम थी, ठीक है, तो अब इसमें लेबलिंग जो की जाएगी वो सारी एक साइड पर की जाएगी, सारी एक साइड पर करेंगे, लेफ्ट और राइट पर मिक्स करके नहीं करना। सारी लेबलिंग एक साइड पे कर लेना, देख लेना, या तो राइट पे जगह है तो राइट पे कर लेना, लेफ्ट पे जगह है तो लेफ्ट पे कर लेना। ऑल दी लेबलिंग इज डन ऑन वन साइड। अब वो तुम्हारी मर्जी है कि राइट पे करो कि लेफ्ट पे करो, ठीक है, राइट पे करो या लेफ्ट पे करो, मर्जी है तुम्हारी। नंबर वन। नंबर टू, जब तुम लेबलिंग करोगे तो लेबलिंग हमेशा स्केल से की जाएगी बेटा, लेबलिंग हमेशा स्केल रख के की जाएगी और रूल्ड लाइन बनाई जाएंगी जो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ऐसे ना हो कि एक लाइन यूं जा रही है एक लाइन यूं जा रही है, नो, दैट इज नॉट द आइडिया ऑफ लेबलिंग। लेबलिंग में रूल्ड, ये रूल्ड लाइंस हैं, रूलर से बनाई हुई हैं और पैरेलल हैं, नियरली एक दूसरे के पैरेलल लाइंस चलेंगी। ठीक है जी, एक साइड पर लेबल होगा, एक्स लेबल करोगे, वाई लेबल करोगे, जी लेबल करोगे, रूल लाइन से लेबल करोगे, एक साइड पर लेबल करोगे। और फिर तीसरी चीज जो बहुत गलती होती है, मैं लिखता भी जाऊं, आप लाइंस ड्रॉ करोगे, एरोज नहीं बनाओगे। तो लेबलिंग शुड बी डन ऑन वन साइड, रूल्ड लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल बनानी होंगी लाइंस बच्चे, और नो एरोज आर शोन। आप एरो नहीं बनाओगे, ये नहीं बनाओगे, एरो ड्रॉ नहीं करोगे, एरो ड्रॉ नहीं करोगे, सिंपल लाइन होगी, एरो ड्रॉ नहीं करोगे। ठीक है जी, नो एरोज आर शोन। इसी तरह बच्चे जो लेबलिंग है वो भी पेंसिल से करेंगे, लेबलिंग विद पेंसिल एंड इन बोल्ड लेटर्स, कैपिटल लेटर्स। लेबलिंग कैपिटल, स्टैंडर्ड कैपिटल लेटर से करना ही है। क्या मतलब? आपने लेबल किया जाइलम, आप लिखोगे जाइलम। आपने लेबल किया न्यूक्लियस, आप लिखोगे न्यूक्लियस। समझ आ गई बात? लेबलिंग कैपिटल लेटर से करना, पेंसिल से करना, स्मॉल लेटर से करने में कबाहत नहीं है, लेकिन मार्किंग स्कीम कहती है लेबल शुड बी बोल्ड, और बोल्ड के लिए अंडरस्टैंडिंग बेहतर यही है कि आप लेबल करें
तो कैपिटल लेटर में करें, उसमें ज्यादा क्लियर दिखता है। ठीक है, तो लेबलिंग की बातें क्या हुई बेटा कि जब आप लेबल करोगे चंदा गुड्डा तो लेबल सारे बोलो एक साइड पर करोगे, नंबर 1। नंबर 2, लेबल जब आप करने जा रहे हो तो जनाब आप पैरेलल लाइंस बनाओगे, क्रिस क्रॉस लाइंस नहीं होंगी। नंबर 3, लेबलिंग में एरो नहीं बनेगा। नंबर 4, लेबल जब करोगे तो लेबल्स पेंसिल से लिखे जाएंगे और बोल्ड कैपिटल लेटर्स में लिखोगे। इज दैट क्लियर? बेटा माइक पर आ जाओ, बात समझ आती है ये नहीं आती है? Am I clear to everybody out there in meeting? Hello? चलो, क्या वो माइक म्यूट नहीं कर पा, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या तुम लोग? तो बेटा दिस इज सम बेसिक इंफॉर्मेशन, दिस इज सम बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैंने तुम्हें दी। अब लिसन नाउ वेरी वेरी केयरफुली। म्यूट नहीं कर पा, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या? मैंने कर तो दिया तुम लोगों को अनम्यूट, रुक जाओ। अब बात सुन लो कि अब करना क्या है आगे, लेकिन मैं तुम्हें पहले अनम्यूट तो करूं। अनम्यूट तो हो सारे तुम लोग यार। अब देखो अनम्यूट कर पा रहे हो मेरे ख्याल है। यस सर, अभी सर तक ठीक है। Yes, sir. यस सर। पूरा पेज दिखा दें। Yes, sir. अब मेरी बात पहले गौर से सुन लो मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, तुमने अभी देखा होगा तुम्हारे ग्रुप पे एक फाइल डाली गई है, ठीक है? उस फाइल में अभी मैं थोड़ी देर के बाद कुछ ईयर्स मेंशन करूंगा और पेज नंबर मेंशन करूंगा। आपने वो ईयर्स यानी वो सारे पेज नंबर मेंशन कर दूंगा जो मैंने फाइल ग्रुप पे डाली है, सब ग्रुप पे डाली हुई है। उस फाइल में आई विल मेंशन पेज नंबर। आप क्या करने वाले हो मेरे बच्चे? अब देखो, चूंकि ये सॉफ्ट कॉपी का गेम नहीं है, ये गेम है हार्ड कॉपी का, तो आई विल लव टू हैव एवरीथिंग इन हार्ड कॉपी। आप उसकी प्रिंट करा लो, या अगर आपके पास आईपैड वगैरह है, आप डिजिटली ड्रॉ करना चाहते हो, ठीक है, आई विल चेक इट एज वेल। लेकिन बेटर क्या है कि आप उस क्वेश्चन को प्रिंट कर लो जो मैं क्वेश्चन मेंशन करने लगा हूं। तो जो क्वेश्चन मैं आपको मेंशन करूंगा लगभग तादाद के हिसाब से 10 के करीब होंगे। इन 10 क्वेश्चंस में you will be asked to draw a diagram by copying a diagram obviously from the given specimen, and फिर उस given जो कुछ अब तक मैंने तुम्हें पढ़ाया है, अब तक मैंने जो कुछ तुम्हें सिखाया है, चाहे वो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो, चाहे वो स्केल्स बार का क्वेश्चन हो, चाहे वो सेंटीमीटर मिलीमीटर की बकवास हो, चाहे वो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो, चाहे वो डायग्राम की खूबसूरती का ख्याल रखना है या रूल का ख्याल रखना है, इसके बारे में बात हो, ये सारी बेसिस पर हम आपको 10 सवाल देने लगे हैं, 10 से 12। ये 10 से 12 सवाल आपने 2 दिन के अंदर अंदर करने, क्योंकि मोस्ट लाइकली हमारा अगला एटीपी सेशन मोस्ट लाइकली सैटरडे को होगा। आज थर्सडे गुजर गया, सैटरडे नाइट होगा, और अगर सैटरडे नाइट नहीं हुआ तो शायद संडे को होगा। तो इन एनी केस उससे पहले आई वांट कि वो 10 क्वेश्चन जो हैं वो आप मुझे भेजें। अब आप करेंगे कैसे? आप जो मैं पेज नंबर्स बताऊंगा उन पेजेस को प्रिंट कर लेंगे, या तो चाहे तो पूरा बुकलेट प्रिंट कर लें, मर्जी आपकी, जाहिर इस्तेमाल तो होगा, तो आप पूरा बुकलेट प्रिंट करवा लें या जो भी करना है, और या एटलीस्ट जो मैं पेजेस बताऊंगा उन पेजेस को आप प्रिंट आउट कर लोगे। प्रिंट आउट करके पेंसिल से, शार्प पेंसिल से, याद रखिएगा डायग्राम से रिलेटेड हर काम पेंसिल से होगा, और उसके बाद अगर आपने कैलकुलेशंस वगैरह करनी है वो सारा पेन से होगा। तो वो काम आपने करना है 10 से 12 सवाल में। एवरीबडी 60, 70, 75 जितने बच्चे भी हैं, ये अगली क्लास से पहले उस काम को सबमिट करेंगे। कैसे सबमिट करेंगे? तो मेरे भाई आप जब पेपर पे काम कर लेंगे तो आप उसकी पिक्चर लेंगे स्कैनर से, कैम स्कैनर से, वो स्कैन हो जाएगा, वो पिक्चर आप व्हाट्सएप पे भेज देंगे या ईमेल पे भेज देंगे। मैं अपने असिस्टेंट से कहता हूँ वो कोऑर्डिनेट कर लेगा। दैट वुड बी चेक्ड। जिनका नहीं आया वो फिर अगले सेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले सेशन में कुछ और भी कराने का इरादा है डायग्राम से रिलेटेड, अभी चूंकि वक्त भी नहीं है, तो इसलिए इन रूल्स आपको चेक किया जाएगा कि जो बातें आपको बताई गई वो आप कितना फॉलो करके डायग्राम बना रहे हैं। ठीक हो गया? अब जिन्होंने अपने जाती सवाल पूछ रहे हैं एक एक करके हैंड रेज करें, मैं आपको चांस देता हूँ Sir. सवाल पूछ